Hello guys, welcome to my video. This is our new video. In this video we will see how the mass of earth is 1 by 6 the mass of moon. So before proof that proof that we will know what is weight. So in this video I will tell you something which is related to weight. So weight is a vector quantity. It's have magnitude as well as the direction. And second, the SI unit of weight. SI unit of weight is Newton. And the weight is not constant. The weight is variable. And change at planet to planet, place to place, planet to planet, and place to place, etc. And know this much about the weight is done. So now we will derive how the mass of earth is 1 by 6 greater than the mass of moon. So let moon let the mass of moon be 1 mm, and the radius, take the radius from the center to the surface is 1 rm. Okay, so write it that mass let the mass of moon is equals to 1 mm, and radius will rm. So अब हम यहाँ से according to universal law of gravitation that F is equals to G m1 m2 upon r square. So F is equals to G को ऐसे रहने दीजिए, m1 की जगह पे ये हम पुट करते हैं इंटू m लिख देते हैं बस, और इंटू m और r स्क्वायर लिख देते हैं बस सिंपली. सबकी वैल्यू 1 है इसलिए सिंपली ऐसे रख देते हैं. अगर यहाँ पे लिया 1 mm तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 m, और यहाँ मास ऑफ मून है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं मास. तो यहाँ पे मैंने ये निकाल लिया है वैल्यू, जिसको हम आगे निकाल के उसका ये निकाल सकते हैं ग्रेविटेशन फोर्स. तो इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा कि जो अर्थ का शेप होता है और जो मून का शेप होता है, वो अर्थ का शेप मून के शेप से 100 इंटू बड़ा रहता है, 100 इंटू. तो हमने क्या क्या लिया, हमने मून का अगर मास लिया है हमने mm, तो अर्थ का मास होगा 100 me. और हमने अगर रेडियस इसका लिया है rm, तो रेडियस अर्थ का जो रेडियस है उसका डिस्टेंस कितना है, 6 इंटू 10⁻24 मीटर, एंड इसका जो डिस्टेंस है वो 740 किलोमीटर है. ठीक है, तो जो अर्थ का रेडियस है वो मून के रेडियस से 4 इंटू बड़ा है, 4 इंटू. तो अगर इस हमने लिया यहाँ पे rm, तो यहाँ इसका रेडियस हो जाएगा 4re. ठीक है, तो ये भी हम लिख लेते हैं, द मास ऑफ अर्थ is equals to 100 me
100 mm लिख लेते हैं कि वो 100 इंटू किसका है, मून के मास का, आर एम लिख लेते हैं। एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 4 RM। ठीक है, तो अगर हम अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, तो यहाँ पे F की वैल्यू कितनी आ जाएगी, G(m1 m2 अपॉन r²। तो यहाँ F इक्वल टू जी को ऐसे रहने देते हैं, m1 की जगह क्या लिखेंगे हम, 100m इंटू m अपॉन r², तो 4r²। ठीक है, इसको सेकंड इक्वेशन ले लेते हैं। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो इसको प्रूव करने की सबसे बड़ा चीज़ है कि वेट का डिफिनीशन हम जानते हैं। पहले वेट का डिफिनीशन क्या होता है, वेट का। सो वेट एक टाइप का फोर्स है। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स which weight is a type of force which attract object towards the center of earth, तो क्या वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स है। वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स विच अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। सो यहाँ से हम कह सकते हैं वेट इज इक्वल टू एफ। ठीक है, और एफ का फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से क्या है, ma। तो यहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है, ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे mg हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात हो रही है, तो F इज इक्वल टू mg हो जाएगा। ठीक है, F इज इक्वल टू mg। तो अब जहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या लिखा था, F इज इक्वल टू g इंटू m अपॉन r²। ठीक है, तो F की जगह हम क्या लिख सकते हैं, W लिख सकते हैं, वेट। तो वेट ऑफ मून इज इक्वल टू g इंटू m अपॉन r², ये लिख सकते हैं हम। इसको हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको काट। और यहाँ पे हम जैसे हमने यहाँ लिए ये हमने लिया, तो इसमें हम F की जगह W लिख सकते हैं। W ऑफ अर्थ इज इक्वल टू ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें अगर हम, तो ये आगे बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, G इंटू 100m इंटू m अपॉन 16r²। इसको हम सेकंड इक्वेशन लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड द वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू, वेट ऑफ मून हमने क्या हमने निकाला था, G इंटू m अपॉन r²। ठीक है, अभी इसको ऊपर ही रहने दे रहे हैं आप, r²। और वेट ऑफ अर्थ हमने क्या निकाला था, G इंटू 100m इंटू 16r² अपॉन n2 नहीं रहेगा, अपॉन 16r²। Wm अपॉन We, वेट ऑफ मून इक्वल टू वेट ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे डिवाइड में ये नीचे आ जाएगा, ये डिवाइड में ये ऊपर, इसको ऊपर भेज देते हैं, G इंटू m और इसको ऊपर भेज देंगे तो इंटू 16r² अपॉन G इंटू 100m इंटू m, और इसको अगर नीचे भेज दे तो इंटू r²। ठीक है, तो m से m कैंसिल, G से G कैंसिल, तो बचा क्या, और r² से r² कैंसिल। तो वेट ऑफ मून अब अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 16/100। ठीक है, तो अगर जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/6। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि वेट ऑफ मून अपॉन वेट ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 1/6। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ मून इज इक्वल टू 1 अपॉन वेट ऑफ अर्थ।
ये हम कह सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर वीडियो समझ में आए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।